हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यूथ कंपटीशन टाइम। साथियों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, एक दैनिक रोजगार के लिए मैं आपके सामने आया हूं। साथियों, ये दैनिक रोजगार मैं आपके लिए डेली लेकर के आऊंगा और इसमें मैं डेली आपको ऑफिशियल अपडेट देता रहूंगा कि क्या क्या हमारे समाज में दैनिक चल रहा है। जैसे आज आपको हमारे बैकग्राउंड में दिख रहा होगा, ये पीसीएस का मैंने एक पेपर का कटिंग लिया साथियों, और इसी पीसीएस के पेपर के कटिंग को मैं क्या करूंगा, आपके सामने यहाँ पे डिकोड करूंगा और इसके बारे में मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। मैं एक एक चीजों को मैं आपको यहाँ पे बताता हुआ चल रहा हूँ। साथियों, सबसे पहले आप इस पेपर के कटिंग को देखिए। इस पेपर को आप कटिंग को देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ ऑब्जर्व करने के लिए मिलेगा। देखिए साथियों, इसमें कह रहा है, किसकी बात कर रहा है, इसमें बात जो कह रहा है ये पेपर का कटिंग वाला कह रहा है पीसीएस प्री। किसकी बात कर रहा है साथियों? जो प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन आपके कंडक्ट करवाए जाते हैं वही कर रहा है। पीसीएस पीसीएस प्री 2022 का कट ऑफ हुआ जारी, 2022 का कट ऑफ जारी कर दिया गया। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है साथियों। ये न्यूज कहां से आया है? तो ये प्रयागराज से आया है। कह रहा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा पीसीएस 2022 की प्रारंभिक परीक्षा की श्रेणीवार प्राप्तांक और कट ऑफ मंगलवार को जारी कर दिया है। ठीक, ये मींस कि आज रात को ये जारी कर दिया गया था, लेकिन साथ साथ लिखा है हालांकि अभ्यर्थी देर रात तक वेबसाइट पर लॉगिन करते रहे लेकिन वो अपने अंक नहीं देख सके। मींस कि जारी तो कर दिया गया था लोक सेवा आयोग के द्वारा, बट अभी तक वो क्या हो रहा था, अभी तक वो सीन नहीं हो रहा था। ये पेपर की कटिंग में आया है। आगे साथियों आप देखिए, आगे इसमें क्या कर रहा है, आगे सारी डिटेल इंफॉर्मेशन को आपको यहाँ पे शेयर करते हुए हम चलेंगे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे कह रहा है साथियों, आगे की अगर हम बात करते हैं तो आयोग के द्वारा यहाँ पे साफ साफ कह दिया गया है। अब क्या कह दिया गया है? साफ साफ यह कह दिया है, आयोग ने साफ किया है कि अभ्यर्थी प्राप्तांक देख सकते हैं। मींस कि आयोग के द्वारा तो कह दिया गया कि मैंने इसको जारी कर दिया, आप क्या कर सकते हैं, आप अपने प्राप्तांक को देख सकते हैं, लेकिन देर रात तक किसी के द्वारा अपना प्राप्तांक देखा नहीं गया था। साथ ही कह रहा है अन्य किसी प्रकार की विश्लेषणात्मक सूचना नहीं है, इसके लिए आरटीआई के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं होगा। जो सूचना का आपका अधिकार होता है, राइट टू इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, जो 2005 का एक्ट है। किसकी बात करते हैं साथियों? 2005 का जो अधिनियम बना है सूचना का अधिकार, आरटीआई एक्ट की हम बात करते हैं, आरटीआई एक्ट की बात करते हैं। तो आरटीआई एक्ट के तहत आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी कॉपी को देखने के लिए नहीं डाल सकते हैं, स्वीकार नहीं किया जाएगा। 12 जून 2022 को प्रयागराज समेत प्रदेश में 28 जिलों में 1303 केंद्रों पर आयोजित पीसीएस 2022 प्रारंभिक परीक्षा अभ्यर्थियों से इतने प्रतिशत शामिल हुए थे। इसकी अंतिम परिणाम 7 अप्रैल को घोषित हुआ था, जिसके 3 माह बाद प्रारंभिक परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी हुई है। कितने दिनों के बाद? तो साथियों 3 महीने के बाद इसकी उत्तर कुंजी जारी हुई थी। ये तो पेपर की कटिंग है, आप लोगों ने पेपर की कटिंग को यहाँ पे एनालिसिस कर लिया। अब साथियों अब इसकी बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ये किस चीज के बारे में दिख रहा है? तो साथियों ये जो दिख रहा है ये भी पीसीएस से ही रेलिवेंसी रखता है। किससे रखता है साथियों? तो ये भी जो रेलिवेंसी रखता है आपके पीसीएस से ही रेलिवेंसी रखता है। और ये पीसीएस के कहां से आया है साथियों? ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आया है। कहां से आया है साथियों? तो आप देख सकते हैं कार्यालय लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश से आया है, उसी का ये ऑफिशियल नोटिस आया है। जो पेपर की कटिंग आप लोगों ने देखा है उसी का ये ऑथेंटिसिटी मैं यहाँ पे शो कर रहा हूं कि ये क्या है, ये ओरिजिनल है, ये फेक नहीं है। कह रहा है प्रयागराज दिनांक 11 जुलाई 2023 की बात करता है, ये प्रेस विज्ञप्ति के लिए आया था। कह रहा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग परीक्षा 2022 जो दिनांक 12/6/2022 को आयोजन हुई थी से संबंधित अभ्यर्थियों के प्राप्तांक एवं श्रेणीवार कट ऑफ क्या कर दिए गए, आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया। लेकिन अभी आप लोगों ने पेपर के कटिंग के माध्यम से देखा है कि किसी के भी स्टूडेंट के द्वारा भी क्या किया गया है, उसको देखा नहीं गया, क्योंकि अभी तक वो खुल ही नहीं रहा है। जारी तो कर दिया गया लेकिन वो खुल नहीं रहा है। साथ ही साथ कह रहा है वेबसाइट यही ऑफिशियल वेबसाइट है और इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे क्या किया गया है, जारी किया गया। कह रहा है दिनांक 11/7/2023 से लेकर के 17/7/2023 तक अभ्यर्थियों के अवलोकनाकार तो उपलब्ध है। अभ्यर्थी गण द्वारा उक्त वेबसाइट की क्लिक करके प्रदर्शित फॉर्मेट को वांछित रूप से उसको क्या कर सकते हैं, आप विजुअलाइज कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। ये आपके लिए इंफॉर्मेशन था और ये इंफॉर्मेशन मैंने विलफुली आपके सामने शेयर कर दिया। अब सेकंड एक इंफॉर्मेशन है, उस सेकंड इंफॉर्मेशन पे मैं चल रहा हूं साथियों, और ये भी जो इंफॉर्मेशन है ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या कर रहा है साथियों, ये जो इंफॉर्मेशन कर रहा है ये किसके बारे में बात कर रहा है? तो साथियों ये जो बात कर रहा है सीजीएल, किसके बारे में बात कर रहा है साथियों? ये जो इंफॉर्मेशन मैं आपके सामने लेकर के आया हूं ये सीजीएल से रिलेटेड है। किससे? सीजीएल, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। किससे है साथियों? तो जो एसएससी का सबसे बड़ा एग्जामिनेशन होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन, जिसको सीजीएल का एग्जामिनेशन कहते हैं, उसी सीजीएल के एग्जामिनेशन से ये क्या करता है, ताल्लुकात रखता है। कर सीजीएल 2023 की परीक्षा 14 जुलाई से
परीक्षा की बात कर रहा है कि परीक्षा कब से कंडक्ट करवाया जाएगा, तो 14 जुलाई से। आप लोग तैयार हो जाइए, जिसका भी एग्जामिनेशन है, किसका, सीजीएल का एग्जामिनेशन जिसका भी लगा है वो बिल्कुल तैयार हो जाए, 14 जुलाई से उनका पेपर होने वाला है। देखिए ये इंफॉर्मेशन कहां से आया साथियों, अगर हम इस इंफॉर्मेशन की बात करते हैं तो ये प्रयागराज प्रमुख संवाददाता कर्मचारी चयन आयोग, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एसएससी कहते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं, करे कर्मचारी चयन आयोग एसएससी की कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन सीजीएल 2023 में उत्तर प्रदेश और बिहार में 6,61,156 अभ्यर्थी शामिल होंगे। पूरे देश में इतने अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। मध्य क्षेत्र की ओर से 14 से लेकर के कितने तारीख से साथियों, अगर ये एग्जामिनेशन का हम डेट देखेंगे तो 14 तारीख से लेकर के 27 तारीख तक ये एग्जामिनेशन आपका क्या कराया जाएगा, कंडक्ट करवाया जाएगा। अब पूरे जुलाई के महीने भर इस एग्जामिनेशन को क्या कराया जाएगा, कंडक्ट करवाया जाएगा। करे 14 से 27 जुलाई तक दोनों राज्यों में 55 केंद्रों पर परीक्षा कराई जाएगी। ये जो सीजीएल का आपका एग्जामिनेशन है साथियों, ये 55 केंद्रों पर ये सीजीएल का एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। अगर हम बात करते हैं तो 14 से लेकर के 27 जुलाई के बीच ये एग्जामिनेशन होगा। करे परीक्षा 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26 और 27 जुलाई को प्रतिदिन 4 पालियों में होगा। प्रतिदिन 4 पालियों में आपका ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा साथियों। आप इस बात को विशेष गौर देखेंगे कि हाँ ये एग्जामिनेशन जो हो रहा है ये कितने टाइम में हो रहा है, तो ये 4 पालियों में डेली आपका एग्जामिनेशन यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाएगा। अब आप देखिए 4 टाइमिंग को भी आप ऑब्जर्व कर लीजिए कि कब से एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा, किस किस तरह से होगा, क्या क्या लेकर के जाना है, हर एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे शेयर किया जाएगा। कह रहा है कि प्रतिदिन 4 पालियों में 9 से 10 बजे तक, 11:45 से लेकर के 12:45 तक बजे, 2:30 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक और 5:15 से लेकर के 6:15 तक आपका एग्जामिनेशन, एक दिन में 4 पालियों का एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। मींस की सुबह, दोपहर, फिर शाम को और फिर रात का टाइम जो कहिए आप जो भी कहना चाहेंगे, 5:15 से लेकर के 6:15 के बीच में आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। कह रहा है मध्य क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक राहुल सचान का कहना है कि अभ्यर्थियों के स्टेट वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। मींस की जो स्टेटस है उनके वेबसाइट पर क्या किया जाएगा, उनका जो भी स्टेटस होगा उनके वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। और प्रवेश पत्र परीक्षा से 4 दिन पहले उपलब्ध होगा। जो आप सोच रहे हैं कि प्रवेश पत्र कब मिलेगा, तो साथियों एग्जामिनेशन के बिफोर एग्जामिनेशन 4 दिन पहले आपका क्या होगा, आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। क्या जारी किया जाएगा साथियों, तो आपका एडमिट कार्ड, एग्जामिनेशन के 4 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। तो अब आप सोचिए कि एडमिट कार्ड ही जब 4 दिन पहले जारी किया जा रहा है तो आप किस तरह से अपना रिजर्वेशन कराएंगे, आप किस तरह से आप जाएंगे आएंगे। अब आयोग भी ये नहीं समझ रहा, वो तो कह दिए कि हम 4 दिन पहले ही क्या करेंगे, यहाँ पे जारी करेंगे। आगे देखिए कहां कहां सबसे ज्यादा यहाँ पे सेंटर बनाया गया है, ये भी आप इंफॉर्मेशन देख लीजिए। कह रहा है साथियों सेंटर कहां कहां बनाया गया है, तो अब सेंटर की अगर हम बात करते हैं कहां कहां बनाया गया है, तो कह रहा है कि प्रयागराज, लखनऊ व पटना में सर्वाधिक केंद्र बनाए गए हैं। जो भी एग्जामिनेशन के सेंटर बनाए गए हैं, कहां कहां बनाए गए साथियों, एक प्रयागराज में बनाया गया है, लखनऊ में बनाया गया, पटना में बनाया गया है। इसी 3 जगहों पे सेंटर तो काफी जगह बना है, लेकिन इन 3 जगहों पे सर्वाधिक सेंटर बनाया गया है। कह रहा है मध्य क्षेत्र के अधीन यूपी और बिहार के 15 शहरों में सीजीएल 2023 की परीक्षा करवाई जाएगी। दोनों राज्यों में प्रयागराज, लखनऊ और पटना में सर्वाधिक 8-8 केंद्र बनाए गए हैं। कितने, 8-8 केंद्र बनाए गए हैं। कहां कहां पे, अगर आप प्रयागराज और लखनऊ की बात करते हैं तो 8-8 केंद्र बनाए गए, पटना में 8 केंद्र बनाए गए। आगरा के 3 केंद्रों पर 41,615 अभ्यर्थी, आरा में एक केंद्र में 8580, बरेली में एक केंद्र पर 31,814, भागलपुर में इतने बनाए गए हैं, गोरखपुर में 2 केंद्र बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं कहां कहां पे आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। झांसी में भी केंद्र बनाया गया है, कानपुर में भी बनाया गया है, लखनऊ में भी बनाया गया, प्रयागराज में अकेले 8 सेंटर बनाया गया है एग्जामिनेशन देने के लिए, जबकि वाराणसी में 7 केंद्र बनाया गया है। अगर हम वाराणसी की बात करते हैं, वाराणसी में कितने केंद्र बनाए गए साथियों, तो वाराणसी में 5-7 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जहां पे आप क्या कर सकते हैं, जाकर के अपना परीक्षा दे सकते हैं। और कह रहा है 7 केंद्र बनाए गए जिसमें 78,168 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। तो सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपके सामने यहाँ पे एक एक करके बिल्कुल शेयर किया। जो भी इंफॉर्मेशन आपके लिए आया था ये करंट न्यूज था, इस करंट न्यूज को मैंने आपके सामने रखने का बिल्कुल प्रयास किया। देखिए यहाँ पे साफ साफ कह रहा है कि मध्य क्षेत्र में 6,61 लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल। यूपी और बिहार में 55 केंद्र पर होगी ये प्रारंभिक परीक्षा, इसकी करवाई जाएगी। और ये किसकी परीक्षा है साथियों, तो ये सीजीएल का एग्जामिनेशन यहाँ पे है। और सीजीएल के एग्जामिनेशन के बारे में यहाँ पे मैंने सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दिया कि कितने तारीख से लेकर के कितने तारीख तक इसका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। जो भी डिटेल इंफॉर्मेशन हो सकता था सभी दिया। साथ ही साथ मैंने यूपी पीसीएस का भी यहाँ पर दे दिया कि कौन कौन सा पेपर हुआ था और इस पेपर का क्या हुआ है। अब इस पेपर का जो भी कट ऑफ है उस कट ऑफ को यहाँ पे जारी कर दिया। अब यहाँ पे पेपर के कटिंग को भी आप क्या कर सकते हैं, आप पेपर की कटिंग को भी यहाँ से एनालिसिस कर सकते हैं कि पीसीएस फ्री, और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया, ऑफिशियल नोटिस को भी आप
देख सकते हैं। तो जो भी डिटेल इंफॉर्मेशन हो सकता था साथियों इस दैनिक समाचार में मैंने आपको क्या किया, ये ऑफिशियल इंफॉर्मेशन मैंने आपको शेयर करने का कोशिश किया। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।